देखिए, कल हमने कहा था C3 साइकिल के बारे में। C3 साइकिल या इसको बोलते हैं कैल्विन साइकिल, एक ही बात है। वेदर यू विल कॉल इट C3 साइकिल और यू विल कॉल इट कैल्विन साइकिल, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल, या इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं C3 पाथवे। जो ना इसने देखा था C3 प्लांट्स में जो पाथवे होती है। कैल्विन साइकिल होता है C3 प्लांट्स में भी और C4 प्लांट्स में भी, है ना। लेकिन C4 पाथवे का मतलब कैल्विन साइकिल नहीं होता है। C4 पाथ जो पढ़ी ना हमें, उसको बोलते हैं हैच एंड स्लैच पाथवे। क्या बोलते हैं? HATCH, हैच, एंड SLATCH, स्लैच पाथवे। इसने यहाँ पे लिखा होगा हैच एंड स्लैच पाथवे। एनसीईआरटी ने यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया होगा, वो हम देखेंगे बाद में। तो बुनियाद आपको समझनी है पहले ये कि जो C4 जो कैल्विन साइकिल होता है वो उसको बोलते हैं C3 पाथवे, नॉट C4 पाथवे, ठीक है। कैल्विन साइकिल तो होता है C3 साइकिल, उसको बोलते हैं क्या C3 साइकिल, बिकॉज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बन जाता है आफ्टर फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो बन जाता है 3 मॉलिक्यूल्स का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और लेकिन जो C4 प्लांट्स होते हैं वहाँ पे C4 पाथवे होता है। C4 पाथवे जो होता है वहाँ पे क्या बन जाता है? वहाँ बन जाता है C4 एसिड, यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA। तो वहां पे होती है हैच एंड स्लैच पाथवे। C4 पाथवे मींस हैच एंड स्लैच पाथवे, नॉट कैल्विन, नॉट क्या कैल्विन पाथवे, या बोलेंगे C3 पाथवे, या बोलेंगे C3 साइकिल, एक ही चीज सब कुछ है, ठीक है। और हैच एंड स्लैच पाथवे C4 प्लांट्स में जो हो जाती है वहां पे क्या होता है, CO2 इज लेटर सेंट इनटू कैल्विन साइकिल, वापस घुस जाता है CO2 कैल्विन साइकिल में। एंड पे यहाँ पे कैल्विन साइकिल ही हो जाता है। हाँ, C4 पाथवे स्टार्ट्स विद हैच एंड स्लैच पाथवे, बट उसके बाद ये वापस घुस जाता है C3 साइकिल के अंदर। C4 पाथवे खुद, वो वाले प्लांट्स भी। तो वहां पे क्या होता है, तो सो इवन C4 प्लांट्स भी यूज करते हैं कैल्विन साइकिल को फॉर शुगर फॉर्मेशन। सो इट मींस कैल्विन साइकिल जो होता है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है फॉर शुगर फॉर्मेशन, वेदर इन केस ऑफ C3 प्लांट्स और इन केस ऑफ C4 प्लांट्स। फर्क सिर्फ ये है कि C4 पाथवे जो होती है वहाँ पे एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन स्टेप होता है एक जगह पे। क्या होता है, ये बात याद रखनी है स्टार्टिंग से ही। C4 पाथवे में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन स्टेप होती है। वो क्यों होती है? ताकि फोटो रेस्पिरेशन कम हो जाए। वो हम सब देखेंगे, आपको फिलहाल समझ नहीं आएगा। अब चलते हैं हम नोट्स की ओर, ये था बेसिक थोड़ा सा, ठीक है। ये नोट्स जो मैंने आपको सेंड किए ग्रुप में ना, ये देखिए, आप देख पा रहे नोट्स? एक मिनट, मैं खुद देखूंगा आप देख पा रहे कि नहीं। हाँ, आप देख पा रहे तो शायद पेन में यूज कर सकता हूँ। हाँ, इस पे तो पेन शायद वहां से दिया होगा यहाँ पे। हाँ, देखिए, व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? रियल प्रॉब्लम क्यों नहीं? पेन पेन कहाँ पे इसको आता है ऑप्शन? पेन पेन, अच्छा ये है ना पेन, तो अच्छा पेन है। देखिए, व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम प्लांट्स आर ट्राइंग टू सॉल्व। मैं इसको करता हूँ जूम पहले। पहली बात ये है कि जो बेसिक समझाएंगे ना, वालेकुम, जो प्लांट्स होते हैं दे वांट टू मेक ग्लूकोज यूजिंग क्या, कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लाते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, और वाटर उनको जरूरत होता है और सनलाइट। तो ये होता है क्या, थ्रू फोटोसिंथेसिस। लेकिन मेन शुगर मेकिंग पाथवे को बोला जाता है कैल्विन साइकिल, जहाँ पे शुगर बन जाता है, या इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में क्या, C3 पाथवे, जैसा कि मैं आपको लाख बार बोला। और मेन एंजाइम जो भी काम करता है उसको बोलते हैं रुबिस्को, रुबिलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस एंड ऑक्सीजनेस। कार्बोक्सिलेस मतलब क्या हो गया, ये कार्बन के साथ भी बाइंड करता है, रुबिस्को। ऑक्सीजनेस मतलब क्या हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ ही बाइंड करता है। लेकिन कार्बन के साथ बाइंड करने के बाद ये अच्छा काम कर देता है, क्योंकि ये बनाता है ना क्या वहाँ पे, 3 बनाता है ना वहाँ पे, मतलब 6 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन का क्या अनस्टेबल प्रोडक्ट, वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन का PGA। पता था ना आपने कैल्विन साइकिल में वो चीज़। लेकिन जब ये रुबिस्को फ्लॉड एंजाइम होता है, ये सही से काम नहीं करता है जब ये ऑक्सीजन को मिल जाते हैं। अगर इसने ऑक्सीजन देखा, खत्म है प्लांट। क्योंकि वहां पे होती है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन मतलब होती है ऐसी रेस्पिरेशन जो होती है जब जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता ही नहीं है ज्यादा अंदर से लीफ में। वो क्यों नहीं होता है? बिकॉज जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है ना, तो स्टोमेटा बंद कर देते हो। क्योंकि अगर वो स्टोमेटा, गर्मी बहुत हो गई, ठीक है, प्लांट्स खोले स्टोमेटा, क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन, उड़ जाएगा सारा पानी आसमान में। तो गर्मी के मौके पे वो अपना फोटो स्टोमेटा क्या करते हैं, बंद। लेकिन जब वो स्टोमेटा गर्मी के मौके पे बंद कर देते, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वो ला ही सकते हैं एटमॉस्फेयर से। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ला ही नहीं सकते एटमॉस्फेयर पे, अंदर से बना क्या रहे होते हैं, ऑक्सीजन। तो वही ऑक्सीजन लेते हैं RUBP, होता है मसला खड़ा। C3 प्लांट्स में ऐसा हो जाता है, C4 में ये नहीं हो जाता है।
क्योंकि वो होते हैं रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर, उनमें ये अडेप्टेशन बाद में आ गई, वो हम सब पढ़ेंगे। C4 में एग्जाम्पल है शुगर केन, ठीक है, या मेज, गर्म इलाकों में पाया जाता है शुगर केन। लेकिन जो C3 प्लांट्स होते हैं वहां पे एग्जाम्पल क्या आती है, वीट और राइस। अगर टेम्परेचर बढ़ गया, राइस तो क्या करता है, वो कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन अगर हो गई, व्हेन इट बाइंड्स टू ऑक्सीजन, अगर इसके साथ रुबिस्को मिल गया एंजाइम, वेस्टफुल प्रोसेस बन जाता है, उसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जहाँ पे वेस्ट होती है एनर्जी भी, वेस्ट होता है फिक्स्ड कार्बन भी, कार्बन फिक्स ही नहीं हो रहा होता है, शुगर बन ही नहीं रहा होता है फोटो रेस्पिरेशन की वजह से, और डिक्रीज होती है ग्लूकोज प्रोडक्शन, वो भी नहीं होती है, और साथ में आप देखिए एटीपी भी वहां पे नहीं बन जाता है। हो गया ना मसला? क्यों मसला हो गया? बिकॉज रूबिस को ने बाइंड कर दिया विद ऑक्सीजन, वो सही से बाइंड नहीं करते, वो फ्लॉड एंजाइम होता है, उसको ऑक्सीजन दिखना नहीं चाहिए। अब C4 प्लांट्स में ये एडेप्टेशन होती है कि वो रुबिस्को को देते ही नहीं ऑक्सीजन की ओर जाने, बोलते हैं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें लाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड हर साइड से तुम्हारे ऊपर लगा देंगे, लेकिन तुम्हें ऑक्सीजन नहीं दिखाएंगे, वो ऐसा कर देते हैं। तो इसलिए C4 प्लांट जीत जाते हैं इस जगह पे, और वो गर्म इलाकों में रेजिस्ट कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे होती है लो फोटो रेस्पिरेशन। और वहां पे लो फोटो रेस्पिरेशन क्यों होती है? क्योंकि वो रोकते हैं रुबिस्को को, रुबिस्को रुक जाओ, तो मत करो बाइंड विद ऑक्सीजन, नहीं मानेंगे तुम्हें, हम तुम्हें लगातार देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, हम उसको अंदर बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। वो बंद करने का मैकेनिज्म हमें सब पढ़ना है, वो कैसे बंद हो जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी ना बहुत खुश एक समझ नहीं आता, अपने नोट से हम, दिस बिकम्स सेवियर इन हॉट क्लाइमेट्स या ड्राई क्लाइमेट्स में सेवियर ये बन जाता है। क्या सेवियर? फोटो रेस्पिरेशन की बात हो रही है, फोटो रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट, जब यहाँ पे रुबिस्को जो एंजाइम होता है वो मिल जाता है विद व्हाट, ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिकॉज प्लांट्स क्लोज स्टोमेटा टू प्रिवेंट वाटर लॉस, CO2 इनसाइड लीफ कम हो जाता है ना, जब अंदर उन्होंने बंद ही कर दिया क्या, स्टोमेटा, गर्मी है ना, बहुत सी थी, प्लांट्स क्या करेंगे, उन्हें बंद कर दिया स्टोमेटा। लेकिन स्टोमेटा बंद कर दिया तो बाहर से कहाँ से लाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ला ही पाएंगे एटमॉस्फेयर से। तो अंदर से क्या निकल रहा होता है, ऑक्सीजन, वो होता है इंक्रीज। रूब्स को लेता है वही होता है कंफ्यूज बेचारा, बोलता है यहाँ तो है ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करूंगा? वो करता है काम, वो पकड़ता है ऑक्सीजन को ही सीधे। तो दिस इज वे C4 प्लांट्स इवॉल्व ए सोल्यूशन। C4 प्लांट्स का हम सीधी जैसे बुद्धू प्लांट्स नहीं है, हम बनेंगे खतरनाक प्लांट्स। उनने क्या कर दिया, C4 प्लांट्स जिसमें एग्जाम्पल आती है मेज की, एग्जाम मकाई, शुगर केन, कितनी गर्म इलाकों में होता है, बिहार बिहार में, जो यहाँ गन्ने का रस पीते हैं फिर हम उसका, सॉरगम, कितनी गर्म इलाकों में होता है ये सब कुछ। तो दीज प्लांट्स इवॉल्व मैकेनिज्म टू कंसंट्रेट CO2 लाओ, और सुबिस्को के सामने, इसको छोड़ो मत, इसको मत दो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करनी, ये वरना करेगा क्या, फोटो रेस्पिरेशन, और मसला हो जाएगा। हम ये करेगा रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और न बनेगा कार्बन न बनेगा मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट, न बनेगा ATP, मत दो उसको ऐसा करने। तो दिस मैकेनिज्म इसको बोलते हैं C4 पाथवे, इसी को बोलते हैं। और ये हैच साहब और स्लैक, इसको बोलते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे, हैच एंड स्लैक पाथवे, क्योंकि दो साइंटिस्ट ने इसको पाथवे को डिस्कवर कर दिया था। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि C4 प्लांट स्टिल यूज करते हैं कैल्विन साइकिल को भी। हाँ, C4 पाथवे तो होती है स्लैच पाथवे, लेकिन एंड पे यहाँ पे कैल्विन साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, फॉर व्हाट, फॉर शुगर formation, because Calvin cycle is universal process for sugar formation. It's impossible to make sugar without Calvin cycle, without dark reaction, जहाँ पे ATP NADPH खर्च होता है, कल सब पढ़ा था हमने, वो हम वापस नहीं बोलेंगे। दे थिंक C4 पाथवे रिप्लेस, स्टूडेंट सोचते हैं क्या C4 पाथवे ने रिप्लेस कर दिया कैलन साइकिल को, ये सही बात नहीं है, दोनों काम करते हैं। कैलन साइकिल भी वहां पे C4 पाथवे में एंड पे आ जाता है, वो एक्चुअल शुगर मेकिंग पाथवे होती है, लेकिन C4 पाथवे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मैकेनिज्म होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कंसंट्रेट करते हैं अराउंड रुबिस्को एंजाइम, ताकि वो रुबिस्को एंजाइम फोटो रेस्पिरेशन ना कर सके। तो इसको C4 क्यों बोलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं C4 प्लांट्स को हम C4 इसलिए बोलते हैं बिकॉज वहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, वो 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, C4 एसिड, है ना, ना कि C3 एसिड, PGA यहाँ पे नहीं बन जाता है। तो लेकिन C3 प्लांट्स में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, 3 कार्बन का फॉस्फोगिलिसरेट, तो इसलिए इनको C3 और C4 नाम पड़ जाता है। दिस इज द रीजन हम क्यों ये नाम देते हैं। आगे समझ? रिपीट हो जाएगा एनसीईआरटी में खुद ही, क्योंकि मैं बहुत बार बोलूंगा ये चीज़, ये हम सब पढ़ रहे हैं समरी नहीं, बिल्कुल ये पूरा एनसीईआरटी ज्यादा लिखा है इसमें। अब स्पेशल एनाटमी होती है यहाँ पे, ये बात याद रखनी है, C4 प्लांट्स में स्पेशल एनाटमी होती है, उसको कहा जाता है क्रंस एनाटमी, क्रंस, कश्मीरी है शायद वर्ड भी, क्रंस, क्या बोलते हैं, क्रंस, किन्स, सॉरी किन्स, किन्स क्या होते हैं, मतलब वो थाल बार, किन्स, क्रंस, मैंने ऐसे याद किया था, चाहे क्रंस ही बोलते हैं कुछ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है नींद के लिए, अल्लाह की कसम, क्रंच एनाटमी लगभग हमेशा सवाल आता है नींद इसमें। तो स्टीफो प्लांट्स है स्पेशल लीफ एनाटमी, उसको बोलते हैं क्रंच एनाटमी। क्रंच का मतलब होता है यहाँ पे रीथ, रीथ या रिंग, पता है रीथ क्या होती है ना, वो फूलों की माला जैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल उसको गोल बनाते हैं रिंग जैसे, जिस तरह वो लगाते हैं महाराज को लगाते हैं क्या, पैसों की रीत। अब हो सकता है क्या, फ्लावर की रीत बना सकते हैं या फ्लावर की रिंग बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रेंस एनाटमी, उस चीज को। क्रेंस एनाटमी का मतलब होता है जहां पे एक हिसाब से बंद हो जाता है पूरा लीफ। उस बंदिश से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है कंसंट्रेट। उस कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेट से क्या होता है, वो कहते हैं रिएक्ट विद आर रुबिस्को एंजाइम, ताकि रुबिस्को गलती से भी ऑक्सीजन ना देख ले, वरना उसके साथ ही करेगा फोटो रेस्पिरेशन बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, क्योंकि स्टोमेटा बंद हो जाएगा। समझ रहे आप, ये समझ रहे हैं। अब स्ट्रक्चर क्या इसका होता है, स्ट्रक्चर होता है क्रंच एनाटमी का, वो मैंने यहाँ दिया है सामने नीचे देखिए, ये है क्रंच एनाटमी। क्रंच एनाटमी ना जो पढ़ी है आपने पहले से मॉर्फोलॉजी के अंदर, क्रंच एनाटमी में आप अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे होता है पैलिसेड मीजोफिल और स्पंजी मीजोफिल, ये सारा क्या है मीजोफिल, दिस इज होल मीजोफिल, ये सारा क्या है मीजोफिल। ये पैलिसेड जो कॉलम जैसा होता है, और स्पंजी जो स्पंजी होता है जहाँ पे एयर कैविटी होती है स्पंजी के अंदर। तो ध्यान से बात सुनिए, बंडल शीथ पता क्या होता है, बंडल शीथ ऐसे सेल्स को बोलते हैं जो जाइलम और फ्लोएम को कवर कर देता है, जाइलम फ्लोएम को बाहर से कवर कर देता है बंडल शीथ, ऐसा बंडल जो कवर होती है। तो जाइलम फ्लोएम को बंडल शीथ जब कवर कर देता है, और यहाँ पे क्या होता है मीजोफिल, अब देखिए मीजोफिल बाहर की होता है, बंडल शीथ बीच में होता है, अंदर की ओर होता है। मीजोफिल बाहर की ओर है ना, लीफ की एनाटॉमी हम देख पा रहे हैं। लीफ अगर हम काटेंगे उसका देखेंगे ट्रांसफर सेक्शन, अंदर से वो ऐसा होगा कि वहां पे मीजोफिल बाहर की ओर होता है ना, बाहर की ओर देखिए, बाहर की ओर, बाहर की ओर। बीच में यहाँ पे क्या है, बंडल शीथ। ये ना, ये जो मैं रेड्स कर रहा हूँ क्या हाईलाइट, ये बंडल शीथ, दिस इज बंडल शीथ। बंडल शीथ ये ग्रीन वाली है, ग्रीन वाली क्या है, बंडल शीथ। बाकी इसमें क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम, ये जाइलम ये फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम इसमें जो क्या होते हैं वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स को बाहर से कवर करते हैं बंडल शीथ, इतना समझ आ गया, हाँ। बाकी सब मैंने पढ़ा है, एडैक्सियल एबैक्सियल क्या होता है एपिडर्मिस। उसके बाद अब स्ट्रक्चर क्या होता है करंट एनाटॉमी का, जो C4 प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन करने के लिए। मीजोफिल सेल्स यहाँ पे होती है, पहली बात स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीजोफिल सेल्स होती है। मीजोफिल सेल्स कौन सी है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स कौन सी वाली है, बंडल शीथ है जो बीच में सेल्स है यहाँ पे, जो करे ये एंसर्कोजाइलम फ्लोएम को। तो इसको बोलते हैं क्रंच एनाटॉमी, जहाँ पे पूरा बंद हो जाता है अच्छे से लीफ, ठीक है। तो मीजोफिल सेल्स यहाँ पे होती है, वो क्या होती है, आउटर सेल्स है ना, ये आउटर सेल्स। और जो बंडल शीथ सेल्स होती है वो होती है इनर सेल्स, जो सराउंड करती है वेस्कुलर बंडल्स को। सो अरेंजमेंट लुक्स लाइक कैसी, मीजोफिल सेल्स आउटसाइड होती है और बंडल शीथ सेल्स इनसाइड होती है, जैसे रिंग में होता है, ठीक है, लाइक ए रिंग अराउंड ब्लड वेसल्स। वैसा कुछ आप समझ सकते हैं, बाहर की ओर है बंडल मेसोफिल सेल्स, अंदर की ओर क्या है, बंडल शीथ सेल्स। अब इससे क्या हो जाता है, बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे होते हैं। बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं वहां पे लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। बंडल शीथ सेल्स या सेल्स में क्या होता है, सेल ऑर्गेनल, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्योंकि कैल्विन साइकिल यहीं पे हो जाता है। जो कैल्विन साइकिल होता है वो यहीं पे हो जाता है, कहाँ पे, बंडल शीथ सेल्स के अंदर, के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो इसीलिए इसको नीड्स लॉट ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी। एंड व्हाट इज दैट फोटोसिंथेटिक मशीनरी, क्लोरोप्लास्ट। इसी वजह से बंडल शी सेट्स में क्लोरोप्लास्ट बहुत होते हैं, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, ये जो मैं रिंग बनाई ये, दिस इज कॉल्ड एज रीथ, WREATH, या इसको बोलते हैं रिंग, इसी को बोलते हैं क्रंच एनाटॉमी, जो रिंग जैसी बन जाती है अराउंड बंडल शी सेल्स, सराउंडेड बाय व्हाट, सराउंडेड बाय मेसोफिल सेल्स। तो अब जो ये वॉल, द थिक वॉल्स आर इम्परवियस, आर यहाँ लिखा है आर इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज। अब जो थिक वॉल बन जाता है इसको हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स का वॉल, जो इसको हम बोलते हैं रीथ या रिंग, जिसको हम बोलते हैं रिंग एनाटमी, कंस एनाटमी। इससे कार्बन डाइऑक्साइड इजिली एस्केप नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से जो C4 प्लांट्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रैप करते हैं इसको इनसाइड बंडल शी सेल्स। तो ये एक हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज चैम्बर की तरह काम करता है। एंड व्हाई आर वी स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि ये रिएक्ट कर पाए विद रुबिस्को एंजाइम। क्योंकि अगर रुबिस्को एंजाइम ने रिएक्ट कर दिया विद ऑक्सीजन, प्रॉब्लम हो जाएगी, फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगी,
उस वजह से क्या हो जाएगा, वो पूरा प्लांट अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए C3 प्लांट से अडेप्टेशन नहीं थी, लेकिन C4 प्लांट्स में अडेप्टेशन आ गई। एक और बात, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस स्पेस नहीं होती है। आपको लग रहा है कुछ यहाँ पे स्पेस इनके बीच में, ये सेल मनी जाइलम फ्लोएम बीच में, ठीक है। इर्द गिर्द में बता रहा हूँ एक रिंग, लेकिन ये बहुत डेंस रिंग है, बीच में कोई स्पेस नहीं बनानी है, ठीक है इसको। क्योंकि अगर स्पेस बनेगी तो वहां से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एकदम वापस एक हिसाब से ये बंद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल जाता है ये। ऐसा कुछ यहाँ पे हम करते हैं। तो पर्पस होता है ताकि हम हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन यहाँ पे रख सके। अब देखिए एक्चुअल पाथवे क्या है, जो हैच एंड स्लैच पाथवे, C4 पाथवे एनसीईआरटी ने लिखा है। देखिए वो क्या है। सबसे पहले क्या होता है हम देखेंगे, बाद में एनसीईआरटी से तब आएगा समझ पूरा अच्छे से। पहला बेसिक पढ़ रहे हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है मेसोफिल सेल के अंदर। मेसोफिल सेल क्या होती है, जो लीफ के अंदर सेल होती है। लीफ की सेल क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल। तो जब वहां घुस गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करते हैं वाटर के साथ पहले ही, ठीक है ये बात याद रखनी है। लेकिन जब भी कार्बन डाइऑक्साइड कहता है रिएक्ट वाटर बनाता है, HCO3 नेगेटिव बनाता है, उसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। तो इस बाइकार्बोनेट को इस्तेमाल किया जाता है फॉर फिक्सेशन। वो कैसे हमें आगे पढ़ना है सब कुछ, देख क्या होता है फिर। एक और प्रोसेस यहाँ पे स्टेप 2 में क्या होता है, जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इस केस में होता है, वो क्या होता है, वो होता है पेप। ये बात समझ रही है, पेप। पेप मतलब होता है जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। यहाँ पे RUBP प्राइमरी एक्सेप्टर नहीं होता है, वो था प्राइमरी एक्सेप्टर इन केस ऑफ C3 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है पेप, यानी कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, पेप। ये होता है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ C4 प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पे RUBP नहीं होता है। तो पेप होता है फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर ही, इस केस में यहाँ पे रोबिलोस 1,5 बिस फॉस्फेट नहीं होता है। तो जाते हैं पूरी एनसीईआरटी में मोस्ट मुश्किल टॉपिक बता कौन कौन से हैं? सिर्फ दो टॉपिक, कैल्विन साइकिल और हाइजन स्लैश बात, और थोड़ा रेस्पिरेशन में। बाकी पूरी एनसीईआरटी आसान है, मतलब यहाँ पे बहुत लंबा प्रोसेस होता है, समझना होता है मतलब बिल्कुल तोड़ तोड़ के। उसके बाद एंजाइम यूज हो जाता है, उसको बोलते हैं पेप कार्बोक्सिलेस, या उसको बोलते हैं पेप केस, एक ही नाम है, पेप कार्बोक्सिलेस बोलेंगे या पेप केस आप बोलेंगे, ठीक है। वो एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है। तो बात रखनी याद, मेसोफिल सेल्स में पेप केस ही होता है, यानी कि पेप कार्बोक्सिलेस या पेप केस। यहाँ पे रुबिस को एंजाइम नहीं होता है, रुबिलोस बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलोसिस यहाँ पे नहीं होता है। मेसोफिल सेल्स की बात हो रही है, C4 प्लांट्स की मेसोफिल सेल्स में पेप केस एंजाइम होता है। बिकॉज रुबिस को अगर यहाँ पे होता, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता और फोटो रेस्पिरेशन करता, तो प्लांट अवॉइड करता है इसको यहाँ पे यूज करना। यहाँ पे होता ही नहीं है रुबिस को, कहाँ पे, C4 प्लांट्स के मेसोफिल सेल्स के अंदर। वो होता है बंडल शीट सेल्स के अंदर, वो हम देखेंगे अभी। स्टेप 4 देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि हमने पढ़ा था पहले ही, कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन केस ऑफ C4 पाथवेज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अभी कैसे बन जाता है, ये असल में वही जो पेप होता है ना, पेप यानी कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। जो पेप असली में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है, वही पेप जो होता है वो रिएक्ट करता है विद व्हाट, विद उस वाले HCO3 के साथ जो पहले बन गया था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्योंकि हमें कहा था उसको यूज फॉर फिक्सेशन, तो ऐसे रखना है यार, कितना मुश्किल है, सच में मुश्किल है लाइसन, आपके लिए मुश्किल है फिर भी। HCO3 नेगेटिव, यानी कि पेप करता है रिएक्ट, याद करना है, विद बाइकार्बोनेट क्या के साथ करता है रिएक्ट। जब इसने बाइकार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट कर दिया HCO3 नेगेटिव के साथ, उधर भी बन जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को हम बोलते हैं C4 एसिड, जो कि C4 प्लांट से बन जाता है, C4 एसिड को हम बोलते हैं। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के होते हैं 4 कार्बन, इसलिए इसको बोलते हैं C4। उसके बाद यही जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है या C4 एसिड होता है, ये बन जाता है मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, या उसको बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। C4 कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का। मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड भी कितना होता है, ये भी 4 कार्बन का ही होता है, नाम बस अलग होता है, C4 एसिड, ये मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। उसके बाद देखिए आप, इनको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट फॉर्म्स, क्योंकि ये एस्पार्टिक एसिड जो होता है ना, और मैलिक, इसको बोलते हैं मैलिक एसिड, जब ये बन जाता है उस पुराने से C4 एसिड से, ये अच्छे से आगे चल पाता है, ट्रांसपोर्ट हो पाता है। ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, बंडल शीथ सेल्स, याद रहा कि नहीं। मेसोफिल सेल्स यहाँ पे थी, इधर से घुस रहा है इधर बंडल शीथ सेल, जो गोल बन रहा है इसका, जो जाइलम फ्लोएम को कवर करता है। तो बंडल शीथ सेल्स में रुबिस्को एंजाइम होता है, लेकिन मीसोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है। मेसोफिल सेल्स में कौन सा एंजाइम होता है,
वहां पे होता है पेप कार, ये वाला एंजाइम पेप केस या पेप कार्बोक्सिलेज। तो पेप केस या पेप कार्बोक्सिलेज जो होता है वो यहाँ पे लग जाता है ना, इसमें लगता है पेप केस या पेप कार्बोक्सिलेज, क्या बनता है C4 एसिड। आए समझ? हम्म। एनसीईआरटी के पास समझ आएगा फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, बंडल शीट सेल्स तक कैसे पहुंचता है। अगर आप मेसोफिल भी एक सेल ही है, सेल टू सेल जो ट्रांसफर होता है वो होता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। याद लगे चैप्टर 8 सेल बायोलॉजी। प्लाज्मोडेस्माटा ऐसे छेद होते हैं सेल्स के जहां से गुस्सा है ट्रांसपोर्ट होता है कोई चीज, जैसे यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्लाज्मोडेस्माटा। गुस्सा कहाँ पे, बंडल शीट सेल्स उसी रेत के अंदर, रीथ के अंदर, उसको बोलते हैं रीथ। क्रेन्स एनाटॉमी इसको बोलते हैं, वो गोल जैसा बन जाता है, रिंग लाइक जो होता है, जो अच्छे से बंधा हुआ होता है ताकि CO2 बाहर ना निकल जाए। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इसलिए होती है बिकॉज बंडल शीट सेल्स में ही रुबिस्को होता है। रुबिस्को असली यहाँ पे होता है। अब इसको देते हैं ये स्पेशल ट्रीटमेंट, बोलते हैं इसको लाएंगे सीधे, इसको गाड़ी लाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये छोड़ेगा नहीं, अगर इसने देखा ऑक्सीजन ये छोड़ेगा नहीं, फोटो रेस्पिरेशन करके ही दम लेगा, और हम C4 प्लांट्स रहेंगे ही नहीं। हम C3 की तरह इसको रिएक्ट करने नहीं देंगे विद ऑक्सीजन, हम गर्म इलाकों में रेजिस्टेंट बनने वाले हैं, हम C4 प्लांट्स है, ऐसा कुछ हो जाता है यहाँ पे। तो डी कार्बोक्सिलेशन के बाद हो जाती है। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, वहां पे वो भी इनसाइड बंडल शीट सेल्स ही होता है, वहां पे मैलेट या एस्पार्टेट या बोलेंगे मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड एक ही बात है, वो होता है ब्रेक डाउन इसी बंडल शीट सेल में। उसी की ब्रेक डाउन के बाद निकलता है वापस कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा कुछ हो जाता है, डायरेक्टली नहीं करता है रिएक्ट कार्बन डाइऑक्साइड विद आर यू रिबिस्को, नहीं बड़ा, इसको बोलते हैं कैस्केड, क्या बोलते, इसको बोलते हैं रिएक्शन कैस्केड। सबसे मुश्किल जो होता है ना मतलब पढ़ना लाइफ साइंस में, वो होता है रिएक्शन कैस्केड। इसके बाद ये हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है, क्योंकि ये याद करना होता है बहुत ज्यादा, उसको पढ़ना होता है 2-4 बार तब जाके याद रहता है ये। बाकी सब आसान है, बहुत आसान, इससे आसान सब्जेक्ट दुनिया में कोई नहीं है वरना। उसके बाद नाउ कार्बन डाइऑक्साइड अब O3 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन बिकम्स वेरी हाई नियर रूबिस्को, है ना, वो कहाँ पे होता है, बंडल शीट सेल्स के अंदर। दिस सप्रेसेस फोटो रेस्पिरेशन, अब फोटो रेस्पिरेशन होने का नाम ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है, इसको करेगा क्या। अगर से स्टोमेटा बंद भी है, स्टोमेटा क्यों बंद होता है लीफ के अंदर, बिकॉज हाई टेम्परेचर होता है C4 प्लांट्स के इर्द गिर्द, लेकिन वो होते हैं फिर भी रेजिस्टेंट बिकॉज दे बेसिकली पंप CO2 अराउंड रुबिस्को, लो रुबिस्को और CO2 हम तोड़ रहे बैलेट एस्पार्टेट तुम्हें CO2 के साथ रिएक्ट करवाने के लिए, इसलिए तुम घुस जाओगे अब कैल्विन साइकिल के अंदर बिकॉज रुबिस्को आ गया। अब होता है यहाँ पे कैल्विन साइकिल स्टार्ट। तो नाउ रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो घुस जाता है कैल्विन साइकिल में, इसको बोलते हैं C3 पाथवे। तो C4 पाथवे के अंदर C3 पाथवे इंक्लूडेड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शुगर। तो दिस ओनली हैपेंस इन बंडल शीट सेल्स इन C4 प्लांट्स, ये मेसोफिल सेल्स में नहीं होता है। कैल्विन साइकिल यहाँ पे मेसोफिल सेल्स में, C4 प्लांट्स में कैल्विन साइकिल मेसोफिल सेल्स में नहीं बल्कि बंडल शीट सेल्स में होता है। मैं फिर से बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। C4 प्लांट्स जो होते हैं, C4 प्लांट्स में मेसोफिल सेल्स नहीं बल्कि बंडल शीट सेल्स के अंदर कैल्विन साइकिल हो जाता है। उसके बाद बंडल शीट सेल्स की किस में, क्लोरोप्लास्ट, वो तो पता ही ना आपको, होता है मैं नहीं बोलता हूँ। फिर आप बोलेंगे और, तो बंडल शीट सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर। अब ये तो पढ़ा नहीं ऐसे, वो तो पता होगी आपको। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अल्लाह की कसम, लगता है छोटा, ये बहुत बड़ा है। स्टेप 9 क्या है, रिटर्न ऑफ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। 3 कार्बन मॉलिक्यूल अब होता है रिटर्न, इसको होती है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन जो ऊपर देखा हमने, वहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। व्हाट इज कार्बोक्सिलेशन, जब, समझ नहीं आ रहा आपको, अभी क्या समझ आएगा, मैं यहाँ से, अभी आप बेसिक पढ़िए फिर देखिए आप NCERT से, फिर समझ आएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बस याद कर रहे हैं। अब इतना तो किसी को याद रहता नहीं, अब पढ़ाने के बाद याद रहता है, लेकिन आपको थोड़ा मुश्किल है याद करना, आप उसको रिवीजन करिए नोट से ही। इसमें क्या समझ रहा है कि याद करना है असल में, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, खुश करना बहुत ही है। अच्छा, उसके बाद 3 कार्बन कंपाउंड वहां बच जाता है जो पायरुवेट होता है, वो यहाँ पे बच जाता है, तो ये घुस जाता है वापस मीसोफिल सेल्स के अंदर, है ना। यहाँ का ना कि जो डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया और 3 कार्बन मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। जो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ना, इसको होती है रिटर्न ऑफ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये घुस जाते हैं वापस मेसोफिल सेल्स में। आया था ना मेसोफिल सेल से ये एस्पार्टिक एसिड घुसता है बंडल शीट सेल्स में, घुसता है वापस मेसोफिल सेल्स में। ये एनसीईआरटी ने दिया है, वहां समझ आएगा, अभी समझ नहीं आएगा, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है, भरोसा करिए आप। स्टेप 10 क्या है, वो है रीजेनरेशन ऑफ पेप। पेप बन जाता है बाद में ओवर,
यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट वापस बन जाता है, और साइकिल होता है रिपीट। तो हम समझेंगे पहले बेसिक फिर से। समझना है कि C4 पाथवे जो होती है वो कार्बन डिलीवरी सिस्टम होता है। मीजोफिल सेल्स जो होती है C4 प्लांट्स की, वो करती है कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड को एफिशिएंटली यूजिंग पेपकेस, ठीक है। और बंडल शीट सेल्स में कैलन साइकिल हो जाता है, जहाँ पे रुबिस्को जो होता है वो अंडर हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशंस होता है, इसलिए वो रिएक्ट करता है विद CO2। इसीलिए C4 प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं इन हाई टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो जाती है। अब पेप केस को स्पेशल होता है, पेप केस की बहुत हाई एफिनिटी होती है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए पेप केस जो है वो नहीं कहते हैं बाइंड ऑक्सीजन। तो इसीलिए यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो खाली रुबिस को करता है बाइंड विद ऑक्सीजन और करवाता है फोटो रेस्पिरेशन, उससे होती है प्रॉब्लम। इसलिए हम बोलते हैं इनिशियल फिक्सेशन ऑकर हो जाती है कहाँ पे, पेप केस ऑकर्स विद पेप केस। तो असली पेप केस एंजाइमी C4 प्लांट्स में इनिशियल फिक्सेशन करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड की, बिकॉज ऑफ इट्स हाई एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखना वापस से वीडियो यूट्यूब से, तब जाकर आपको समझ आएगा, वरना समझ लेते हैं या आपको याद नहीं रहेगा एक बार में। वाई C4 प्लांट सर्वाइव हॉटर क्लाइमेट बेटर, ऐसा क्यों होता है? पहली बात, स्ट्रोमा ये पार्शियली क्लोज करते हैं, ये पूरा स्ट्रोमा क्लोज नहीं करते, पहली बात ये है। तो मतलब थोड़ा थोड़ा गुस्सा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो थोड़ा तो कम कम तो हो जाता है उतना, लेकिन कम नहीं हो जाता है। लेकिन जो C3 प्लांट्स होते हैं ना, हॉट क्लाइमेट्स में स्टोमेटा खुद ब खुद होता है क्या, पार्शली क्लोज। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है। C3 प्लांट्स में क्या होता है, वो सफर करते हैं फोटो रेस्पिरेशन से, क्योंकि वो लोग के अंदर मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, वो मतलब करते हैं स्टोर्स को, तो वहाँ होता है रुबिस को रिएक्ट विद ऑक्सीजन, होता है फोटो रेस्पिरेशन। लेकिन जो C4 प्लांट्स होते हैं वहाँ पे अडेप्टेशन ये होती है कि वो ऑलरेडी ट्रैप करते हैं और कंसंट्रेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर से, है ना, इंटरनली, बंडल शीट सेल्स के अंदर हमने देखा ना वो कैसे। तो इससे वो फोटोसिंथेसिस कर पाते एफिशिएंटली, वो लूज कर पाते लेस एनर्जी को, वो ज़्यादा एनर्जी लूज नहीं करते, और वो करते हैं ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस। बायोमास का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे दो प्लांट, एक कितना छोटा है एक कितना बड़ा है, आप क्या बोलेंगे, बड़े वाले का बायोमास ज़्यादा है। बायोमास मतलब लिविंग मैटर का मास। मेरा वेट कितना है, मेरा वेट है लगभग 90, मैं ज़्यादा मोटा हो गया हूँ, तो मेरा बायोमास कितना है 90, किसका होगा 70, किसका होगा 40, तो ऐसा होता है, ठीक। इसको बोलते हैं बायोमास, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास कितना है, वही। तो इसलिए एनसीईआरटी बोलती है कि C4 प्लांट्स की होती है हाई प्रोडक्टिविटी, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस एंड हाई लाइट रेस्पॉन्स। फिर भी आपको समझ नहीं आएगा, पता है क्यों? इसके बाद लिखा है एनसीईआरटी टॉपिक अबाउट फोटो रेस्पिरेशन, तब जाकर आपको समझ आएगा। अब देखिए आप एनसीईआरटी आपको समझ आएगी कि नहीं, देखिए। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई लाइन समझने में, देखिए अब ये है एनसीईआरटी, अब देख पा रहे हैं? नहीं, आप नहीं देख पा रहे, मुझे करना है इसको पहले शेयर स्क्रीन, नहीं से, ये एनसीईआरटी, ये देखिए आप। जो आप बोलते हैं समझ नहीं आ रहा है, वो इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि साइकिल नहीं दिख रहा था। एनसीईआरटी ने साइकिल दिखाया सीधे, ये देखिए साइकिल, ध्यान से देखिए। ये है क्रंस एनाटमी, ठीक है, ये क्रंस एनाटमी है। इसे यहाँ पर लिखा है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैच एंड स्लैक पाथवे, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, क्रंस एनाटमी। क्रंस एनाटमी इसको हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो बंडल शीट सेल्स होती है वो कंपैक्टली अरेंज होती है। तो ये देखिए अब, ये है बंडल शीट सेल्स जो ना बीच नीचे होती है, बीच में होती है, और साइड से क्या होती है, मेसोफिल सेल्स ने बनाई है रफ डायग्राम, ऐसी कुछ एनसीईआरटी ने। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जाहिर सी बात है वो घुस जाता है, क्या बनाता है वो रिएक्ट करता है विद, यहाँ लिखा +H2O, एनसीईआरटी लिखा नहीं है। उसके बाद क्या बन जाता है, कार्बोनिक, नहीं ये HCO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड या कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। क्या बन जाता है, बाइकार्बोनेट। बाई कार्बोनेट, जब बाइकार्बोनेट बन गया, उसमें हो गया क्या, फिक्सेशन। फिर वही बाइकार्बोनेट जो है वो बन जाता है C4 एसिड, इसने आधा आधा लिखा है, मैंने आपको पूरा बोला उसका पाथवे। वो क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, है ना। फिर वो होता है ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, मैलेट एंजाइम, मैलेट सॉरी ये नहीं है एंजाइम, कंपाउंड जो 4 कार्बन का होता है, मैलेट या एस्पार्टेट, या मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, मैलेट या एस्पार्टेट, या मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। वो होता है ट्रांसपोर्ट थ्रू व्हाट, प्लाज्मोडेस्माटा, जो दो सेल के दरमियान में क्या होती है, खाली जगह, होल जैसे होते हैं। तो घुस गया यहाँ पे C4 एसिड। अब घुस गया C4 एसिड बंडल शीट सेल्स में। जब ये बंडल शीट सेल में घुस गया, यहाँ पे होती है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लिखा हो जाता है यहाँ पे। और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को करता है फिक्स कैलन साइकिल, वो पढ़ा है हमने पहले से ही। उससे क्या बन जाता है बाद में, शुगर, वो भी हमें पता है। लेकिन जो यहाँ पे C3 एसिड बन जाता है ना, एक और प्रोडक्ट, डीकार्बोक्सिलेशन में C4 एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और बनेगा C3 एसिड। 3+1 कितना होता है, 4, नहीं, C3 मतलब क्या होता है,
होता है 3 कार्बन का पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3+1 कितना होता है 4, है ना, यहाँ पे C4 ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, या वो बनता है मैलेट, वो भी कितना होता है 4 कार्बन का। फिर यहाँ पे होता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बाद ये घुस जाता है ये C3 एसिड कहाँ पे, यानी कि 3 पीजीए घुस जाता है, वापस की होती है रीजेनरेशन, तो वापस बन जाता है पेप यानी कि फॉस्फोइनोल पायरोवेट। ठीक है, ये दिखा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। आपको भी समझ नहीं आया होगा मतलब, हाँ अब आएगा समझ एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, देखिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स, जो गर्म ट्रॉपिकल रीजन्स, ट्रॉपिकल किसको बोलते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये क्या है इसके लॉन्गिट्यूड, ये क्या है लैटिट्यूड, बीच में क्या होता है इक्वेटर, जो इक्वेटर के थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं ना पार्ट्स, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल पार्ट। ये बहुत डाइवर्स, इस जगह पे बहुत डाइवर्सिटी होती है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं दुनिया की जहाँ पे अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे रेन भी अच्छी खासी पड़ती है और धूप भी अच्छी खासी होती है, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। तो प्लांट्स जो अडेप्ट होते हैं ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स को, ड्राई मतलब जहाँ पे बारिश नहीं पड़ती है, कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ बारिश नहीं पड़ रही होती है, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं जहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है, हाँ बिल्कुल। वहाँ पे C4 पाथवे होती है, C4 पाथवे कहाँ पे, जहाँ पे ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, जो ने पहले मेंशन किया था। दो दीज प्लांट्स हैव C4 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो यहाँ पे बन जाता है C4 एसिड, जो कि फर्स्ट बन जाता है प्रोडक्ट आफ्टर कार्बन फिक्सेशन, फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन प्रोडक्ट दे यूज द C3 पाथवे और द कैलन साइकिल एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। लेकिन यहाँ पे ये C3 पाथवे भी यूज करते हैं किसके लिए, मेन बायोसिंथेटिक पाथवे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, बिकॉज वो यूनिवर्सल होता है कैलन साइकिल। देन इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट्स, कैसे डिफरेंट है फ्रॉम C4 प्लांट्स, क्वेश्चन का जवाब ये है, C4 प्लांट्स स्पेशल होते हैं, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी, उसको हम क्या बोलते हैं क्रेंस एनाटमी, और वो क्या करवाती है, वो उनको टॉलरेट करवाती है हाई टेम्परेचर्स को, कैसे वो बोलता नहीं है फिलहाल एनसीईआरटी। दे शो ए रेस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, दे लैक प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन अगर कम हो जाएगा ना, तो उसका मतलब होता है प्लांट जो होता है वो दिखाता है ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, तो इनका क्या है रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है ये, जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि क्योंकि वो लैक करते हैं फोटो रेस्पिरेशन, यहाँ पे ये नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे होती है ग्रेटर प्रोडक्टिविटी C4 प्लांट्स में, इनके फोटो रेस्पिरेशन इनको करवाता है खत्म प्रोडक्टिविटी, जब वो कहता है रिएक्ट, जब ये क्या हो जाता है फोटो रेस्पिरेशन, जब कहता है रिएक्ट ऑक्सीजन विद रुबिस्को, वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बन जाती है खास एनाटमी क्रेंज एनाटमी, जो करती है बंद कार्बन डाइऑक्साइड को, हमने कहा वो। तो स्टडी वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ अगर लेंगे, लीफ काट दिया ऐसे, ठीक है, तो उसमें वन ऑफ अ C3 प्लांट एंड दैट ऑफ C4 प्लांट, क्या फर्क होगा, C3 प्लांट और C4 प्लांट की एनाटॉमी में ये फर्क होता है, क्या उनके सेम मेसोफिल होंगे, क्या उनके सेम सिमिलर सेल्स होंगे अराउंड वेस्कुलर बंडल शीथ, यानी कि इनके जो बंडल्स शीथ सेल्स होंगे क्या वो सेम होंगे, सही बात है, नहीं अलग होते हैं, क्योंकि C4 प्लांट में होती है कंस एनाटॉमी, जो बंद करती है कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर प्रोडक्टिविटी हाई करने के लिए। द पर्टिकुलरली लार्ज सेल्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स, जो होती है ना लार्ज सेल्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स ऑफ C4 प्लांट्स, उनको हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स, है ना, जो वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम की जो बाहर कवर करता है उसको ऐसे गोल 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 गोल, उसे हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स, को बोलते हैं क्रंच एनाटमी। क्रंच का मतलब होता है व्रीथ, यानी कि माला बनाना गोल सी, या रिंग में उसका रिंग व्रीथ और रिंग, एंड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होती है इन द फॉर्म ऑफ रिंग, उसको बोलते हैं क्रंच एनाटमी। द बंडल शीथ सेल्स जो होती है मे फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वहां पे अच्छे से करना होता है फोटोसिंथेसिस इनको। तो जो थिक वॉल्स होते हैं वो इम्परवियस होते हैं, या बोले किसी इम्परमिएबल होते हैं, तो गैसेस एक्सचेंज वो होती ही नहीं है इस वजह से, तो यहाँ पे नो इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे नहीं होती है। उसके बाद यू में लाइक टू कट ए सेक्शन ऑफ लीव्स ऑफ C4 प्लांट, आप काट सकते हो मेज का या सोरगम का, फिर आप देख सकते हैं क्या क्रंच एनाटमी अंडर माइक्रोस्कोप दिखेगा ना वो एनाटमी, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोफिल सेल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू कलेक्ट लीव्स ऑफ डाइवर्स स्पीशीज प्लांट्स अराउंड यू एंड कट वर्टिकल सेक्शंस ऑफ लीव्स। अब उसको अंडर माइक्रोस्कोप करना है आपको, लुक फॉर बंडल सेल्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स C4 प्लांट्स में। वो कौन सी C4 प्लांट्स, शुगर केन और सॉरगम, शुगर केन सॉरगम और मेज। C3 कौन से, वीट और राइस जो हम खाते हैं, वो C3 होते हैं आमतौर पे। नाउ स्टडी द पाथवे शोन इन 10.9, जो यही है, दिस pathway has been named the Hatch and Slatch pathway, is again a cyclic process. Let's understand the pathway by listing the steps. The primary carbon dioxide acceptor is 3 कार्बन molecules को क्या बोलते हैं, फॉस्फोइनोल पायरोवेट,
जो कि प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर इस केस में होता है, वो कहाँ पे होता है? मेसोफिल सेल्स के अंदर। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन क्या होता है? उसको बोलते हैं पेप कार्बोक्सिलेज, या उसको बोलते हैं पेप केस, एक और नाम उसका होता है। दिस इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मेसोफिल सेल्स लैक रुबिस्को एंजाइम, यहाँ पे नहीं होता है। तो इसलिए C4 एसिड जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है वो बनता है मेसोफिल सेल्स में, क्योंकि यहाँ पे तो रुबिस्को होता ही नहीं है। वो कहते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि वो होता है फ्लॉड एंजाइम। It then forms other four carbon compound like malic acid और aspartic acid। होती है इसको फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट विद व्हाट? 3 कार्बन का फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, तो बन जाता है वो 4 कार्बन का मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। पहले तो ना वो C4 एसिड, वही बन जाता है फिर मैलिक एसिड, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये ट्रांसफरेबल फॉर्म्स होते हैं इन द मेसोफिल सेल्स इटसेल्फ व्हिच आर ट्रांसपोर्ट टू द बंडल सेल्स। इन द बंडल सेल जो होती है वहां पे C4 एसिड टूट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल और टूट जाता है। वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट बैक किया जाता है मीसोफिल, तो वहां पे वो अगेन बन जाता है, पेप अगेन बन जाता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो ऐसे साइकिल होता है कंप्लीट। तो CO2 इज रिलीज इन द बंडल शीट सेल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CO2 रिलीज नहीं हो जाता है इन मीसोफिल सेल्स, क्योंकि वहां पे रुबिस्को होता है। वो क्योंकि वहां पे रुबिस्को नहीं होता है बंडल शीट सेल्स में। रुबिस्को होता है कहाँ पे? सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, CO2 रिलीज नहीं होता है मीजोफिल सेल्स में, क्योंकि मीजोफिल सेल्स में जो है रुबिस्को नहीं होता है। रुबिस्को होता है बंडल शीट सेल्स में, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बंडल शीट सेल्स में ही, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो अच्छे से रिएक्ट कर पाता है रुबिस्को, है ना। लेकिन ऑक्सीजन के साथ वो करवाता है क्या? फोटो रेस्पिरेशन। तो इसको बोलते हैं क्या? एंटर साइकिल। तो सीथी कैलोरी साइकिल जो है वो होती है कॉमन पाथवे टू ऑल प्लांट्स, क्योंकि यूनिवर्सल होता है। कैलन साइकिल इज यूनिवर्सल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शुगर। कोई फरार नहीं है इस चीज़ से, इनएविटेबल है, ये इंडिस्पेंसिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हतमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बंडल शीट सेल्स होती है आर, बंडल शीट सेल्स आर कहाँ गया? रिच इन एंजाइम रोबिलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। बड़ा शी सेल्स में होता है, तो वही उसको पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बट यहाँ पे पेप केस नहीं होता है। तो दिस इज द बेस पाथवे जो बनाती है फॉर्मेशन शुगर को, यानी कौन? कैलविन पाथवे, इसको बोलते हैं C3। तो कॉमन टू C3 एंड CO प्लांट्स जो दोनों के लिए होती है। कैलविन पाथवे को बोलते हैं C3 पाथवे, क्योंकि असल में वो C3 प्लांट्स के लिए होती है। कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन जो CO प्लांट्स है दे यूज बोथ पाथवे, हैच एंड स्लैश पाथवे एंड C3 यानी कैलविन पाथवे, दोनों इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। जब RBP करते हैं रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं हम आगे बढ़ेंगे, इसने अच्छे से लिखा नहीं है NCERT ने। आपको समझ आ गया होगा, मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बेस से सिखाया था वैसे भी। एक बार नजर देनी है इसको, आपको वीडियो दिखना है वापस से, क्योंकि ये बहुत अजीब सा टॉपिक है, कुछ बहुत याद करना होता है इस चीज़ में। Well, did you know that Calvin pathway occurs in the mesophyll cells of the C3 plants? And in the C4 plants, it does not take place in the mesophyll cells, but bundle sheath cells में करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे mesophyll cells में